ओके, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की इस वीडियो का, जो है डाउनसाइड ऑफ हैविंग मोर फॉलोअर्स, या ज़्यादा फॉलोअर्स होने के क्या नुकसान या एक तरह से क्या माइनस पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, या अगर मैं अपने 2 या 3 साल पहले जाऊं, जो मैं कर रहा था, जो मैं कंटेंट बना रहा था फोटोग्राफी, या उस टाइम पे वीडियोस नहीं था, मुझे ये होता था, या आपको भी अभी एट प्रेजेंट होता होगा, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अब इस टाइम पे करंटली जब मेरे हिसाब से अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उसके साथ बहुत बड़े डाउन पॉइंट्स आते हैं या माइनस पॉइंट्स आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बात आप अपनी स्टोरी पे डाल रहे हो, कमेंट्स में क्या लिख रहे हो। हर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और मतलब बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ती है। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ या कोई फैक्ट बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें एक भी फैक्ट गलत दे देता हूँ, तो वो मासेस तक पहुँच रहा है और वो मुझे बैकफायर बहुत ईजीली कर सकता है। तो मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है एज अ कंटेंट क्रिएटर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फैक्ट पे नहीं आती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत चीज़ों में है। फॉर एग्जांपल, कल को कोई ब्रांड मुझे कुछ ऑफ़र करता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत सी चीज़ें ब्रांड्स को मना करी हैं, या कुछ एक आध स्पॉन्सरशिप मना करी है सिर्फ इस बेसिस पे कि जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, या जो मुझे एज ए रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर अगर मैं वो करूँगा तो वो मेरे लिए गलत होगा और ऑडियंस के लिए गलत होगा। तो एज अ क्रिएटर जब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी एक चीज़ ऐसी बोल दूँ कि अगर मेरे पास कल को कोई कैमरा या फ़ोन आया, उसके फ़ोन से बहुत अच्छी मैक्रो फ़ोटोज़ आती हैं, बट प्रैक्टिकली या अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत बेकार मैक्रो फ़ोटोज़ आती हैं, तो मेरे लिए वो एक चीज़ गलत हो जाता है। अब इसी से मेरा सेकंड पॉइंट निकल के आता है। सेकंड माइनस पॉइंट जब आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन जब आप करते हो, स्पॉन्सरशिप। अब ऑब्वियसली सुनने में लगेगा कि बहुत सही है, जब आपको बार्टर में फ्री का सामान मिल रहा है, आपको ब्रांड पे कर रहा है, तो उसमें गलत चीज़ क्या है? गलत चीज़ तब होती है जब आप सही से चीज़ें जज नहीं कर पाते, या आप एथिक्स के अगेंस्ट जाते हो, या आप कुछ ऐसा बोलते हो या कुछ ऐसा दिखाते हो जो इन रियलिटी सही नहीं है। मुझे कई बार ऐसा दिखता है, कोई एक इन्फ्लुएंसर या कोई एक पर्सन ऐसी चीज़ हाईलाइट कर रहा है, और ये जानते हुए कि वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है या कोलैबोरेशन में है, जो रियलिटी में वो चीज़ अलग है या वो गलत है। तो अगर वो चीज़ आप पोर्ट्रे कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से हमें बोलना पड़ता है, बिकॉज़ अगर एक भी जगह आप गलत हो जाते हो तो आपका पूरा जो भी सालों में आपने बिल्ड करा होता है रेपुटेशन, एंड आपके जो भी चीज़ें हैं, आप जो लोग ट्रस्ट बनाते हैं, वो एकदम से 100 से 0 पे आ सकता है। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ जब आप एक इस लेवल पे हो, जब आपको अराउंड 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, 50,000 भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंस होने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि आपको ये डर होता है कहीं ना कहीं कि जो मैंने ओवर द टाइम इतना ऑडियंस बनाया है, अगर मैं एक हफ्ते तक पोस्ट नहीं करूँगा तो वो सारे लोग मुझे भूल जाएंगे, या वो भूल जाएंगे कि इस नाम से भी, लाइक कुणाल नाम से कोई क्रिएटर था जो वीडियोस बनाता था या फोटोज़ डालता था। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मैं उसका काम पसंद करता हूँ, अगर वो एक हफ्ते तक गायब है और फिर कंटेंट डालता है, तो मेरे लिए एक तरह से मैं वो कंटेंट देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। बट एक प्रेशर हमेशा रहता है कि कंसिस्टेंट होना है। अब आप में से कई लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे रेगुलरली, मैं बहुत रेगुलरली रिप्लाई करता था, बट लास्ट 2-3 हफ्ते से मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ। उसका एक मेजर रीज़न है कि नॉर्मली मैं अपने एंड से ट्राई करता था मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बट आजकल मोस्टली डीएम में यही होता है कि मैंने नया पोस्ट डाला है, चेक करो, मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा हूँ, इसको लाइक करो। ये सब 80% स्पैम कमेंट्स या डीएम्स आ रहे हैं। तो बट स्टिल एज अ क्रिएटर कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको दिन के 100 से 150 मैसेजेस आ रहे हैं और आपको रिप्लाई करना पड़ रहा है, तो आपका बहुत टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप अपने ऑडियंस से जो बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट बनाता जा रहा हूँ, मैं इंटरेक्शन नहीं कर रहा, मैं डीएम्स का रिप्लाई नहीं कर रहा, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट जो जा रहा है वो ऑडियंस के साथ उतना कनेक्ट नहीं बना पाएगा।
तो अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं जो माइनस पॉइंट होता है ज़्यादा फॉलोअर्स में, कंसिस्टेंसी का वो आ जाता है। आप जो डाल रहे हो, पहले क्या होता था, मैं कुछ भी फ़ोटो उठा के, अगर मेरे पास 100 फ़ोटोज़ हैं, उसमें से 30 फ़ोटोज़ मैं डाल सकता हूँ। बट आज के टाइम में मेरे को उन 100 फ़ोटोज़ में हार्डली 4 या 5 अच्छी इमेजेस निकाल के वो डालनी है, और मुझे ट्राई करना है कि मैं एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट बाहर डालूँ। अब लास्ट में मैं यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, आपकी ऑडियंस बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, इट शुड बी वर्थ, मतलब कुछ लोगों को सीखने को मिलना चाहिए, या कुछ उनके लाइफ में किसी तरह वो अफेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, आप एक उस लेवल पे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ एडिशनल वैल्यू दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो चाहे एंटरटेनमेंट, एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग पीपल टू लाफ या लर्न, तो उससे बेटर चीज़ नहीं है। सो ट्राई करो, और जो आपकी ज़्यादा ऑडियंस है उसको आप कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दो, रादर देन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ गलत सिखाने का। सो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो से, कि अगर आप एम कर रहे हो कि भाई मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, तो ज़्यादा फॉलोअर्स आने से कोलैबोरेशंस होता है, सब होता है, आपको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, आप फेमस होते हो, और उसके साथ जो कंटेंट का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत चीज़ें साथ में आती हैं। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल था, इन्फॉर्मेटिव था, डू इट द लाइक बटन। मैं मिलता हूँ आपसे आगे इसी तरह न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।